बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खूबसूरत सी हसीन सी वादियों में मैं आपको अपना होम टूर दिखाऊंगी। मिडिल क्लास गांव का एक छोटा सा आशियाना किस तरह उसको प्यार से सजाया गया है ये आपको दिखाऊंगी, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी अपने गांव के मौसम के बारे में कि यहाँ का पहाड़ी इलाका और मौसम किस कदर खूबसूरत होता है। यकीन माने यहाँ आने के बाद आपकी सारी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन छू मंतर हो जाता है, कहीं दूर भाग जाता है। इतना यहाँ सुकून होता है। ग्रीनरी जो दिल को और आँखों को सुकून देती है। आजकल के इस दौर में ज़िंदगी की भरपूर टेंशनों में ना सुकून का एक लम्हा। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे घर के बाहर का सीन है। चूँकि अंदर वाला सीन पक्का है ना, जैसे गांव में नॉर्मल से घर होते हैं बिल्कुल ऐसे, और ये जगह हमने ऐसे ही छोड़ी हुई है। तो यहाँ बहुत अच्छी जो है ग्रीनरी है, जो सुबह सुबह दिल को ना बहुत सुकून देती है। और मैं अपना ज़्यादातर सुबह का टाइम यहीं पे गुजारती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ज़्यादा टाइम यहाँ गुजारूँ। ये हमारे बाहर का सीन है। पूरे घर का मैं आपको टूर कराऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा मेरा घर है जैसे गांव में होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना वो सर पर छत तो दे रखी है। अच्छा, ये जो है वो मेन दरवाज़ा है। मैं दरवाजे से बाहर का व्यू भी आपको दिखाऊंगी। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था क्योंकि बरसात है, बारिशें वगैरह हो रही हैं सावन की, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो अच्छा है। और पीछे आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मुझे लगता है कि इस मुर्गे को भी तभी बोलना याद आता है। अच्छा, ये घर के बाहर का व्यू है। बहुत अच्छा मौसम चल रहा था। ये सुबह तकरीबन फजर के बाद का टाइम था, क्योंकि फजर के बाद ज़रा सुकून होता है ना, आपको छेड़ने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए ये क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ और अपने गांव की और अपने घर की और नेचर के करीब चीज़ें जो है ना मैं लोगों को दिखाऊं कि कितना हसीन गांव है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान की बहुत सी मजबूरियां होती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर है ना, तो हम जो है यहाँ से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ खूबसूरती है, लेकिन सहूलियात का जो है ना बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो फिर आप लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि सिर्फ खूबसूरती को क्या करना है जब सहूलियात का इतना ज़्यादा फुकदान है। ये बाहर बहुत ज़्यादा खुली जगह हैं, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये आपको मोबाइल पे ऐसे लग नज़र आ रहा है, लेकिन ये घर से जो है ना नीचे काफ़ी दूर जगह है। बस ये घर के साथ के बाहर का व्यू है और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून माहौल था। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी जो है ना सुबह सुबह का मौसम अच्छा था। यहाँ से जो है मेरा घर स्टार्ट होता है, ये मेन दरवाज़ा है। बस इससे अंदर इंटर हों तो जैसे ही साथ सहन है, सहन में कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही हल्की हल्की, आजकल बरसात का मौसम है ना तो ग्रीनरी वगैरह आई हुई है। सच कुछ लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बुज़ुर्ग मेरी सासू माँ होती हैं जो कि खुद भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। तो बस इसलिए वैसे यहाँ अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर यहाँ बंदा रहे ना, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ सब्ज़ियाँ वगैरह और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। लेकिन वही बात है कि सहूलियात बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है ना, तो फिर यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये सीन है बाहर एक जो है टैंकी पड़ी हुई है, और ये जो एक बाहर रूम बनाया हुआ है जैसे गांव में मोस्टली घर होते हैं ना। ये जो आपको नज़र आ रहा है, पहले ये एक ड्राइंग रूम था हमारा, लेकिन फिर जब मेरी शादी होकर आई तो ये कमरा मुझे दे दिया गया, इसलिए फिर यहाँ बाहर की साइड पे ये एक छोटा सा रूम बनाया। लेकिन यहाँ आना जाना बहुत कम है ना, तो एज अ ड्राइंग रूम ही गांव में ऐसे ही होते हैं, तो इसको बनाया गया। बस पुराने से 2 पलंग पड़े हैं जो कि हमारी अम्मियों के दौर में ना उनको जहेज़ में ये दिए जाते थे। बस ये 2 पड़े हैं और छोटा सा एक कारपेट नीचे डाला हुआ है। छोटा सा ये रूम है और इसमें कुछ भी सच नहीं है। तो बस ये जो है बाहर की साइड पे एक खिड़की सी खुलती है ताकि ताज़ा हवा वगैरह जो है ना वो अंदर आती रहे। बस इसके बाद दूसरा एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिससे मेन जो है घर का पार्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, ये दरवाज़ा है, इससे जैसे अंदर जाओ ना तो ये मेन घर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा सा सेन है। बाहर एक दरवाज़ा लगा हुआ है ना जो कि मेन दरवाज़ा, आगे ये एक डोर है जिससे मेन जो है ना वो घर का हिस्सा शुरू होता है। काफ़ी ज़्यादा रूम है, लेकिन ढंग का ना एक रूम भी नहीं है। कोई बहुत अच्छा जैसे होता है ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा बच्चा बैठा यहाँ जो है अपनी सलांटी वगैरह खा रहा था, और बच्चे बहुत ज़्यादा गांव में आकर खुश होते हैं। अच्छा, ये साथ जो है ना ये मेरा अपना रूम है। यहाँ मेरी जहेज़ की चीज़ें हैं बहुत सारी, जो भी एक जहेज़ का सामान होता है। अच्छा, बहुत सारा सामान एक ही रूम के अंदर होने की वजह से आधा सामान जो है ना वो मैंने उठा के दूसरे रूम में रख दिया, जैसे पेटी और सोफ़े वगैरह जो है ना मैंने दूसरे रूम में रख दिया, क्योंकि मैं जब कभी कभार आती थी ना तो सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये साथ ही एक वाशरूम है, और ये जो बाहर से मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया है ये उसके आगे एक पर्दा लगा दिया है। और भाई ये ड्रेसिंग शोकेस, ये जो भी चीज़ें हैं ना ये मेरे जहेज़ की हैं। और हर ये मिडिल क्लास घरानों में बस हमारे
माँ बाप हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से देते हैं, और अगर इंसान हर वक्त घर में रहे ना तो फिर इन चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन अगर आप अपना सामान छोड़कर कहीं रेंट पे दूर चले जाते हैं ना तो फिर ये सामान आपका अल्लाह ही हवाले होता है। बस बहुत सी बहनें इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगी, और बहुत सी बहनें ये जानती भी होंगी कि ऐसे ही होता है जब हम अपना सामान वगैरह गाँव में छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं बाहर किसी भी मजबूरी की वजह से रहने के। तो बस हम कभी कभार आना होता है ना तो फिर मैं अच्छे से इसकी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, इसकी सफाई करती हूँ, इसकी केयर करती हूँ, क्योंकि चीज़ें भी बिल्कुल ऐसे ही केयर मांगती हैं जैसे इंसान को ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही चीज़ों को भी केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये सहन है बाहर, बड़ा सा सहन है खुला सा। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था क्योंकि बारिश हुई है तो सहन वगैरह बहुत ज़्यादा धुल गया था, तो साफ़ सुथरा हो गया था। सेन के साथ ये किचन टाइप बोल है, लेकिन बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इसकी छत जो है वो टपकी है, तो ये अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। ये है, और साथ एक और छोटा सा रूम समझ लें, किचन समझ लें, लेकिन यूज़ ये भी नहीं होता। बनवाया हुआ एज अ किचन ही है, जैसे गांव में खुले खुले बड़े बड़े किचन होते हैं ना, अक्सर गांव में साथ लोगों ने चारपाइयाँ वगैरह भी डाली होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही वाला सीन है भाई। ये थोड़े से बर्तन पड़े थे और साथ जो है वो एक फ्रिज पड़ी है और थोड़ी सी ज़रूरत की चंद चीज़ें पड़ी हैं। ये रूम भी कोई ख़ास यूज़ जो है वो नहीं होता। उसके बाद आगे चले जाएँ तो ये जी सामने 2 रूम हैं इकट्ठे, तार पे कपड़े डाले हुए थे जो कि बहुत ही आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उसके लिए माजरत। अच्छा, ये सामने जो है वो एक रूम है और एक रूम उसके साथ है। इस रूम को, ये जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है ना, ये मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ क्योंकि इस रूम में बच्चे वगैरह बैठे हुए थे और ये रूम अभी फ्री नहीं था। मैंने बाद में जो है ना आपको दिखा देती हूँ। उसके साथ हम जैसे ही इस रूम के अंदर इंटर होते हैं, ये वाला रूम जो आपको अभी नज़र आ रहा है, इसमें इंटर होते हैं तो ये कुछ यूँ दिखता है। अच्छा, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी छत वगैरह पुरानी हो चुकी है, कच्चा है, और ये भी बारिश की वजह से टपकता रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना आपको नज़र आएगा। मैंने बिल्कुल दिखावा वगैरह कुछ भी नहीं किया, एज़ इट इज़ जैसे था ना मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी मैं समझती हूँ कि जैसी हो ना दूसरों को वैसी ही दिखाएं। आप अगर बनावट करेंगी या दिखावा करेंगी तो वो कितने ही दिन चलेगा। तो मुझे खुद दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए एज़ इट इज़ जैसे मेरा घर था ना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। कोई उसके लिए मैंने जो है ना लंबा चौड़ा तरद्दुद नहीं किया कि अब इसके लिए मुझे पहले सफाई करनी है या चीज़ों को सेट करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसके साथ यही एक साथ वाला अगला रूम है, लाइट बिल्कुल नहीं थी इसलिए मैं आपको जो है ना वो नहीं दिखा सकी। अच्छा, ये रूम ख़त्म होता है तो जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं ना तो ये वाला रूम, इसके साथ ही जो है वो किचन है। ये रूम मैंने आपको दिखा दिया, ये कच्चा है, इसकी छत काफ़ी ज़्यादा टपक रही थी बारिश की वजह से। अच्छा, इससे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये साथ किचन है जिसमें चूल्हा वगैरह हम लोग रख के जलाते हैं, आग वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं जलती। सिंपल सा सादा सा ये भी किचन है जैसे कि एक सादा से गांव के घरों में होता है। ये आग जलाने वाली जगह वो बहनें जो गांव में रहती हैं वो इस जगह को भी बखूबी जानती होंगी। ये सामने दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा कर आ चुकी हूँ। ये मेरा अपना रूम था और साथ वाला किचन वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया था, जो साथ एक पुराना सा छोटा सा बना हुआ था वो दिखा दिया था। अब जी इस रूम की बारी थी, बच्चों वगैरह को मैंने थोड़ा साइड पे किया। मैंने कहा कि चलो अब मैं आप लोगों को ये रूम भी दिखा दूँ। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सादा सा रूम है, 1-2 चारपाइयाँ जो है रखी हुई हैं। ये साथ मेरी अपनी पेटी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने इस रूम में आधे सामान को शिफ्ट कर दिया है। तो बस ये मेरा अपना सामान पड़ा हुआ है और साथ सोफ़े वगैरह पड़े हैं, थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हैं। तो बस मेरा यही सादा सा घर है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे वीडियो तो आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये भी इसके साथ ही जो है ना अगला रूम है, तो इसमें भी बस ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं घर में इस्तेमाल की, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो एज़ अ ये स्टोर रूम यूज़ होते हैं और इनमें रख देते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा आशियाना। आप लोगों को कैसा लगा मिडिल क्लास एक मेरा घर, गांव का घर, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।